हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और आज का जो टॉपिक है वो है विधायिका। आज का टॉपिक क्या है? विधायिका। आज का टॉपिक है विधायिका। देखिए, विधायिका जो है दो स्तर पे होती है। एक होती है केंद्र स्तर पे, एक होती है केंद्र स्तर पर, और एक होती है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो होती है ये होती है संसदीय विधायिका। संसदीय विधायिका। और राज्य स्तर पर जो होती है ये होती है राज्य विधायिका। राज्य स्तर पर होती है राज्य विधायिका और केंद्र स्तर पर होती है संसदीय विधायिका। विधायिका जो है, यहाँ पे संसद की चर्चा की गई है। ये जो संसद है, संसदीय विधायिका में संसद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। संसदीय विधायिका जो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। संसदीय विधायिका कहाँ के संविधान से लाया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। और संसद का गठन 3 स्तर पे होता है। संसद का गठन कितने स्तर पे होता है? 3 स्तर पे। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। संसद का गठन जो है 3 स्तर पे होता है। राष्ट्रपति, दूसरा में होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। देखिए, हम लोग राष्ट्रपति आर्टिकल संख्या 52 में पढ़ लिए थे। राष्ट्रपति की शक्तियां, उनकी सारी डिटेल्स हम लोग पहले की वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों को हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी दी हुई है? तो 250 अधिकतम सीट की संख्या है 250। और लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या है 552। अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसमें लोकसभा में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पे राज्यसभा राज्यसभा की चर्चा जो है आर्टिकल संख्या 80 में की गई है। राज्यसभा की चर्चा किस में की गई? आर्टिकल 80 में। और इसमें अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? अधिकतम सीट की संख्या है, इसमें अधिकतम सीट की संख्या टोटल है 250। और 250 में से अभी जो वर्तमान में 233 जो लोगों के द्वारा चुना जाता है और 12 जो है मनोनीत होता है। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ये जो है राज्यसभा में अस्थायी रूप से इसका चुनाव होता है। इसमें अस्थायी होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इसका बेसिक डिटेल अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग विधायिका पढ़ रहे हैं। विधायिका जो 3 प्रकार से गठित होता है, 3 लोगों से मिलकर के। पहला राष्ट्रपति होता है, और दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इससे मिलकर के विधायिका का गठन होता है। विधायिका 2 स्तर पे बनता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? 552। इसमें 550 जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है और 2 जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य के द्वारा चुना जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं राज्य स्तर पे दूसरा राज्य विधायिका। ये जो है
तीन स्तर पे ये भी होता है। एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा होता है इसमें विधानसभा, विधानसभा, और तीसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद। इसमें भी हो रहा है तीन स्तर पे, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। हम लोग अनुसूची 12 में पढ़े थे, 12 को अनुसूची टोटल पढ़े थे, उसमें चौथी अनुसूची में पढ़े थे राज्यसभा की सीट। तो वही हम लोग विधायिका दो स्तर पे इसका होता है, एक होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पे संसद काम करती है और राज्य स्तर पे राज्य विधायिका काम करती है। तो विधायिका में संसद में तीन लोगों से मिलकर इनका गठन किया जाए, राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा लोकसभा। इससे मिलकर के संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति की चर्चा देखे थे आर्टिकल संख्या 52 में, और दूसरा राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में, और तीसरा लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में देते थे, और संसद की चर्चा आर्टिकल संख्या 89 में। तो हम लोग आज का टॉपिक पढ़े हैं विधायिका।